अस्सलाम स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ गुड पढ़ी थी और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी छोटी सी कि आपने एक समरी बनानी। अच्छा, ये एक और समरी उसी तरह की ही है बट टिक क्रॉस पे नहीं है। ये आप लोगों के सामने है। तो ये समरी आपको बता रही है कि चार टाइप्स की गुड्स हैं ऑन बेसिस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन के बेसिस पर प्राइवेट, कॉमन, क्लब एंड पब्लिक। तो जो प्राइवेट होती है वो एक्सक्लूडेबल होती है और राइवलरी भी आती है। जो पब्लिक होती है वो नॉन राइवल भी होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होती है। जो क्लब गुड होती है वो एक्सक्लूडेबल होती है लेकिन नॉन राइवल होती है। और जो आपकी कॉमन रिसोर्स होती है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है और राइवलरी वहाँ पे आती है। सो ये एक छोटी सी समरी थी। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? मतलब एक कंट्री का पूरा सिस्टम जो होगा इकोनॉमी का उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे। हमने ना स्टार्ट में तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस पढ़े थे इकोनॉमिक्स के कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब इस सोसाइटी की नीड क्या है जो प्रोड्यूस होना चाहिए सोसाइटी में। हाउ टू प्रोड्यूस, हमने कैसे अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या स्कार्स रिसोर्सेज हैं और किन टेक्निक्स के साथ हमने उस नीड को पूरा करना है। मतलब पहले हमें ये पता लग गया व्हाट टू प्रोड्यूस, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया कि हमने से के जो है ना खाने की चीज़ें बनानी है। जब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया तो सेकंड क्वेश्चन आता है उसको बनाना कैसे। कैसे अपने फैक्टर प्रोडक्शन जो कि हमारे पास स्कार्स है उनको बेहतर टेक्निक के साथ यूज करते हुए इस चीज को बनाना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस देन हाउ टू प्रोड्यूस देन फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो हमने बनाना है ये बनाना किन के लिए, इनसे फायदा किसके लिए होगा, इसका पोटेंशियल बायर कौन, आम आवाम हो सकती है, ठीक है, या बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जो हमें इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देता है। वो सिस्टम जो हमें इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और ये याद रखिएगा, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से वो बहुत से एमसीक्यूज आपसे पूछेगा। ठीक है, हर अटेम्प्ट में ही हर बच्चे के पास ही इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चे आईएमपी लिख लेते हैं, कुछ स्टार बना लेते हैं, तो मैंने दोनों बना। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तीन तरह का हो सकता है, या तो वो कैपिटलिज्म होगा, या वो सोशलिज्म होगा, या वो मिक्स इकोनॉमी होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन सबको डिस्कस करते हैं फिर वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम जो कैपिटलिज्म होगा वो क्या होता है, जहाँ पे आपके पास आज़ादी होती है, जहाँ पे सारी डिसीजन कौन ले रहा होता है, आपका कंज्यूमर और आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ओपन मार्केट होती है, ओपन या फ्री मार्केट होती है। यहाँ पे क्या चीज़ें बनेंगी, कितने की बिकेंगी, कौन खरीदेगा, वो इस मॉडल के तहत बन रहा होगा कि ये सप्लाई और ये डिमांड यहाँ से सारा कुछ होगा। जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा होता है? आपकी दो मेन फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ये क्या कहलाता है? कैपिटलिज्म। फिर आ जाता है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? जहाँ पे सारी डिसीजन कौन ले रहा होता है? गवर्नमेंट ले, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी जो होती है वो डिसाइड करती है, वो इनके ऊपर नहीं छोड़ती, वो बताती है कि आपने क्या चीज़ बनानी है। ठीक है, कौन क्या बनाएगा, कौन क्या स्टडी करेगा, कौन क्या जॉब करेगा, ये सारी डिसीजंस कौन ले रही होती है? गवर्नमेंट ले रही होती है। फिर एक मिक्स इकोनॉमी आती है जहाँ पे कुछ डिसीजंस जो हैं वो फ्री मार्केट फोर्सेस ले रही होती हैं और कुछ गवर्नमेंट ले रही होती है। मतलब ये मिक्स इकोनॉमी क्या है? इन दोनों का एक मिक्सचर है जिसको हम कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, सो अब इन ही सिस्टम्स को दोबारा देखते हैं कि इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं।
कि किन किन कंट्रीज में कौन से सिस्टम जो है इकोनॉमिक सिस्टम वो चल रहे हैं। कैपिटलिज्म जो है जहाँ पे सारी डिसीजन मार्केट फोर्सेस ने लेनी है, वो कनाडा में चल रहा है, चिली में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, जापान में चल रहा है, साउथ कोरिया में चल रहा है। अच्छा, ये भी 100% परफेक्ट एग्जाम्पल्स नहीं, बट बुक में है, सो हमें इसी तरह याद करना पड़ेगा। सोशलिज्म किन इकोनमीज में चल रहा है, वो कंट्रीज हैं नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और फिनलैंड। ठीक है, जहाँ पे सारी डिसीजन कौन ले रहा है, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी या गवर्नमेंट ले रहा है। ठीक है, और मिक्स इकोनॉमी कहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस चल रहे हैं, वो स्वीडन में, फ्रांस में, यूके में, यूएसए में, चाइना में, नीदरलैंड। अब मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये याद कैसे रखेंगे, क्या आई कैप ये क्वेश्चन पूछ लेता है? आई थिंक एक आधी अटेम्प्ट में उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि कंट्री का नाम देखो, उसने बताया यहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है या इकोनॉमिक सिस्टम। तो याद करने का आसान तरीका, कैपिटलिज्म में कौन से कंट्रीज आते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज के नाम याद कर लो कि ये कैपिटलिज्म वाले। सोशलिज्म में कौन से कंट्रीज आते हैं, 1 2 3, ये 3 नाम याद कर लो, ये सोशलिज्म। इनके अलावा, इन दो के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो सारे किस में आते हैं, मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तो आपने इन दो के नाम याद कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटलिज्म के ऊपर। आई थिंक इस वीडियो में कैपिटलिज्म ना पढ़ें, बल्कि इसको तोड़ के 3 आगे छोटी छोटी वीडियोस हम कर लेंगे, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिक्स इकोनॉमी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।